भिवानी का मर्डर केस आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। एक ऐसा केस जो दिलचस्प और रहस्यमय अपराध का पूरा कॉकटेल है, जो न सिर्फ एक परिवार के टूटने का कारण है, बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में खोई एक महिला की काली सच्चाई को उजागर भी करता है। भिवानी जिले की एक महिला जिसका नाम रवीना है, उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी जिंदगी को जिस तरीके से पेश किया वो बेहद आकर्षक था। एक सिंगल मदर की छवि बनाने वाली रवीना सोशल मीडिया पर कभी एक आदर्श पत्नी, कभी बहन, तो कभी मां के रूप में या भाभी के रूप में छाई रहती थी। उसकी शॉर्ट्स वीडियोस ने उसे बहुत ध्यान दिलवाया, लोगों की अटेंशन मिली, लेकिन असल जिंदगी में उसे एक और भूमिका निभानी थी और वो भूमिका थी एक शातिर कातिल पत्नी की। रवीना का पति प्रवीण, जो कि एक आम आदमी था, और उसका 6 साल का बेटा मुकुल उसकी जिंदगी के सबसे करीबी थे। लेकिन जिस रवीना ने वीडियो पर हजारों लोगों का ध्यान खींचा, उसी ने अपने ही परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पति से अनबन और अपने यूट्यूबर प्रेमी से बढ़ते अवैध रिश्तों ने रवीना को उस राह पर धकेल दिया जहां उसने अपने पति को न सिर्फ मारा बल्कि अपने बेटे को भी बिना पिता के छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर जो छवि रवीना ने बनाई हुई थी वो सच से कोसों दूर थी। पत्नी के रूप में, एक आदर्श मां के रूप में, नायक और बहन के रूप में प्रेरणा देने वाले रवीना की असल जिंदगी एक काली साजिश से भरी हुई थी। पति की हत्या की साजिश रचने और अंजाम देने के बाद रवीना ने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रवीना ने 25 मार्च की रात अपने पति का गला दुपट्टे से घोटकर उसे मार दिया। फिर अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर, जो यूट्यूबर है, उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। इस पूरी साजिश को अंजाम देते वक्त किसी को भी भनक नहीं लगी, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की तो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल किया। अब इस मामले में कुछ सवाल हैं जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या रवीना के सोशल मीडिया के प्रति जुनून ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया? क्या वो अपने परिवार के रिश्तों को खोकर अपनी यूट्यूब की दुनिया में और अधिक नाम कमा सकती थी? और अब प्रवीण के बेटे मुकुल का क्या होगा? सवाल न केवल उस अपराध को और भी चौंकाने वाला बनाते हैं, बल्कि ये भी साबित करते हैं कि क्या कभी कभी सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाने वाले लोग अपनी असली जिंदगी को बहुत ज्यादा ही तबाह कर देते हैं और खो बैठते हैं। रवीना और सुरेश की गिरफ्तारी के बाद अब इस रहस्यमयी हत्या के और भी राज सामने आने बाकी हैं। पुलिस की जांच और तफ्तीश जारी है और हम भी इस केस की हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भिवानी की रहने वाली रवीना की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया था। इंस्टाग्राम पर यूट्यूबर सुरेश से करीब 1.5 साल पहले जब उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी, रवीना ने अपने असल जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसने खुद को सिंगल मदर बता दिया, जबकि असल में वो अपने पति प्रवीण और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ रहती थी। रवीना का इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ उसकी पहचान का हिस्सा नहीं था, बल्कि यूट्यूब चैनल भी उसका था, जिस पर वो शॉर्ट वीडियोस बनाया करती थी। कभी माँ, कभी पत्नी, कभी भाभी, कभी बहन का किरदार निभाने वाली रवीना को इन वीडियो के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में वो अपने परिवार से दूर होती जा रही थी। रवीना का मन अपने घर परिवार में नहीं लगता था। उसके पति प्रवीण की शराब की लत और कमाई की कमी से रिश्तों में खटास बढ़ चुकी थी। यही वजह थी कि रवीना ने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को एक अलग कहानी अपनी दिखाई दी कि वो अकेली माँ है। पति और बेटे के बारे में होते हुए भी उसने खुद को सिंगल मदर के तौर पर पेश किया था। इस बीच उसकी जिंदगी में यूट्यूबर सुरेश आ चुका था। इंस्टाग्राम पर यूट्यूबर सुरेश से करीब 1.5 साल पहले नजदीकियां बनाने वाली भिवानी की रवीना ने पति की हत्या से काफी पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिश्तों से दूरियां बना ली। उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को सिंगल मदर के तौर पर दर्शाया, जबकि वो अपने पति प्रवीण और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। रवीना ने इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था। इसमें शॉर्ट वीडियोस को रिकॉर्ड किया करती थी। माँ, बहन अलग अलग किरदार निभाया करती थी उन वीडियोस में। उसे इस किरदार के 2 से 2.5 हज़ार रुपये रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति शॉर्ट्स मिल रहे थे। इन किरदारों में प्रेम का प्रदर्शन था, तो था एक भरोसे का, इज्जत का, प्यार का, लेकिन उसके अपनी जिंदगी में ये सारी चीज़ें कोसों दूर थी। रोल की दुनिया में खो चुकी रवीना ने न सिर्फ अपने पति का गला घोटा, बल्कि हर उस रिश्ते का भी कत्ल कर दिया जो उसका करीबी था। रवीना ने इंस्टाग्राम अकाउंट में खुद को एक अलग ही तौर पर सिंगल मदर के तौर पर दर्शाया। उसने लिखा कि वो कर्म में विश्वास करती है। पति प्रवीण और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ भी इंस्टाग्राम पर उसने कई वीडियोस अपलोड किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को यही बताया करती थी कि वो एक सिंगल मदर है। रवीना का मकसद साफ था। उसके पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे,
पति शराब पीता था, ज़्यादा कमाई नहीं थी और यही वजह थी रिश्तों में दूरियां इन लोगों की बढ़ती चली गई। मगर सबसे अहम, रवीना जो शॉर्ट वीडियोस बनाया करती थी उसमें जो किरदार निभाती थी उसमें वो अलग ही प्यार, मोहब्बत, भरोसे की बात किया करती थी। मगर सोचिए कि असल ज़िंदगी में उसकी जो लाइफ थी उसमें उसने अपने पति का प्यार त्यागा, अपने बेटे का प्यार त्यागा और जो भरोसे की बात थी वो तो चकनाचूर कर दिया जब उसने अपने पति को मौत की नींद सुलाया। ये एक ऐसा केस है जो एक अलग ही जुनून जैसा सवार होता है दिमाग पे, ऐसा पहली नज़र में सुनने के बाद यही लगता है। हत्या के 19 दिन के बाद 12 अप्रैल को पुलिस ने पति की हत्या करने वाली महिला और उसके यूट्यूबर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने यूट्यूबर से अवैध संबंधों में आड़े आने पर पति को दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल कर ली है। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र गुजरों की ठाणी निवासी प्रवीण की रेवाड़ी के गांव जूड़ी निवासी रवीना से शादी हुई थी तकरीबन 2019 के आसपास। प्रवीण का 6 साल का बेटा है। मुकुल जो है वो उनका बेटे का नाम है। प्रवीण के पिता सुभाष ने इस मामले पर कहा है कि उसके बेटे के साथ रवीना की अनबन रहती थी। रवीना यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी और हांसी के प्रेमनगर निवासी सुरेश यूट्यूबर के साथ 1.5 साल से संपर्क में थी। आशंका जताई गई कि दोनों के अवैध संबंध के चलते उनके जो बहू है उसने बेटे की हत्या की है। सुभाष ने यह भी बताया कि 25 मार्च को रवीना घर आई थी और दिन में प्रवीण के साथ झगड़ा किया। रात को प्रवीण घर था लेकिन सुबह वो नहीं मिला। उसका बेटा ऑटो रिक्शा चलाता था। बेटे के बारे में जब बहू से पूछा तो उसने प्रवीण के लापता होने की बात कही और कहा कि मुझे नहीं पता वो है कहाँ। 28 मार्च को उसकी लाश दिनौर रोड पर गंदे नाले में मिली। प्रवीण के रिश्तेदारों ने अपने स्तर पर फिर जांच पड़ताल करी। घर से निकलने वाले सभी रास्तों की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। उसमें हत्या वाली देर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच रवीना और एक शख्स जो हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा था, ये दोनों दिखाई दिए। इसके बाद जब उन लोगों ने और ज़्यादा करीब से देखा तो उन दोनों के बीच में एक शख्स और बैठा हुआ था जो कि एक लाश थी। पुलिस को सबूत दिए गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। जब इनसे पूछताछ हुई तो ये पहले जो है शुरू में अपनी बात से मुकरते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इन लोगों से पूछताछ करी तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने अवैध संबंध के बारे में बताया। किस तरीके से मारा, पति बार बार उससे दूर रहने का दबाव बना रहा था, ये भी बताया। इसी के चलते 25 मार्च को वो घर आई थी और उसी रात उसने अपने दुपट्टे से गला घोंटकर पति की हत्या की और फिर प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर देर रात को सबके सो जाने के बाद बाइक पर बीच में बैठाकर शव को दिनौर रोड ड्रेन में ठिकाने लगा दिया। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई है और फिर वो साथ में शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। कत्ल के दिन रवीना के घर पर ही प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही और शाम को जब रिश्तेदार सो गए तब उन्होंने प्रवीण की लाश को ठिकाने लगाया। इतने नहीं, जब रिश्तेदारों ने पूछा तो उसने बोला कि मुझे पता नहीं है, नाटक किया। और देर रात करीब 2:30 बजे जब सब सो गए तो बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में बिठाकर लाश को लेके गए 6 किलोमीटर दूर और नाले में लाश को फेंक दिया। इतना ही नहीं, 6 किलोमीटर तक इन लोगों ने बाइक चलाई और इनका जो बेटा है उसको भी अब सोचिए कि उसके सर से पिता का साया उठ गया। माँ जेल में है। प्रवीण की हत्या के बाद मुकुल के सिर से पिता का साया तो उठा ही, लेकिन अब जो है वो अपने दादी और चाचा के साथ रह रहा है। जो उसके चाचा हैं संदीप, उनके पास है वो इस टाइम पे मुकुल। रवीना सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती थी। उसका इंस्टाग्राम पर रवीना राव के नाम से अकाउंट भी है जिस पर 34,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी 659 के करीब पोस्ट डाली हुई हैं जिसमें उसकी शॉर्ट वीडियोस और डांस की वीडियोस हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उसकी अच्छी खासी शॉर्ट सीरीज डली हुई है। इसमें कई और कलाकार भी शामिल हैं उसके साथ उन वीडियोज़ में। रवीना पर इंस्टाग्राम का ऐसा भूत चढ़ा कि परिवार के मना करने पर भी वो उनके खिलाफ जाकर ये सब करती रही। पति से इस बात को लेकर उन दोनों अक्सर जो है झगड़ा हुआ करता था और हत्या के दिन 25 मार्च को वो घर आई थी। इससे पहले वो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दिनों से बाहर थी। पुलिस ने रिश्तेदारों के शक और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रवीण की पत्नी रवीना और उसके दोस्त सुरेश, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उससे पूछताछ की। तब जाकर ये पूरा का पूरा हत्याकांड दुनिया के सामने आया। फिलहाल रवीना और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों के साथ कोई और भी था या इन्होंने ही अकेले कत्ल किया है। इस स्टोरी के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको इस पूरी स्टोरी के ऊपर क्या कहना है, आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।